कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी लाइफ काफी साधारण और बोरिंग होती है। इतना होशियार होने के बावजूद कोई भी लड़की उसमें दिलचस्पी नहीं लेती। यह उसका स्कूल का आखिरी साल होता है और वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता है। लेकिन मैथ्यू की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसने आज तक ऐसा कुछ खास नहीं किया जिससे लोग उसे याद रखें। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई में ही निकल गई होती है। फिर वह फैसला करता है कि अब वह अपनी जिंदगी को थोड़ा बदलने की कोशिश करेगा। इसी बीच उसके घर के बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने के लिए आती है जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल इतनी आकर्षक होती है कि उसे देखकर मैथ्यू हैरान रह जाता है। एक रात मैथ्यू फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर डेनियल के कमरे की खिड़की पर जाती है। वह उसे देख लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डेनियल भी उसे देख लेती है और सीधे उसके घर आ जाती है। मैथ्यू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि डेनियल नई है और उसे शहर के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वह उसकी मदद करे। अब दोनों साथ बाहर जाते हैं और धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू होती है। शुरुआत में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन कुछ ही समय में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन डेनियल स्कूल में मैथ्यू से मिलती है और उसे क्लास से बाहर बुला लेती है। फिर दोनों साथ में पूरा दिन बिताते हैं, घूमते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। एक दिन दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां कई लोग डेनियल से प्रभावित हो जाते हैं। यह देखकर मैथ्यू थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन इस बार वह हिम्मत करता है और सबके सामने अपने दिल की बात कह देता है। इसके बाद दोनों एक रिश्ते में आ जाते हैं। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब मैथ्यू को डेनियल के अतीत के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे वह टूट जाता है। वह बिना पूरी सच्चाई जाने ही उससे दूरी बना लेता है। डेनियल को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह उससे दूर चली जाती है। कुछ समय बाद मैथ्यू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे माफी मांगने जाता है। इसी दौरान एक नया व्यक्ति कहानी में आता है जो डेनियल के अतीत से जुड़ा होता है और हालात को और मुश्किल बना देता है। डेनियल खुद को बदलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि वह कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी। इस वजह से वह फिर से पुरानी दुनिया की ओर लौटने का फैसला कर लेती है। मैथ्यू अब उससे सच्चा प्यार करने लगता है, इसलिए वह उसे वापस लाने का निर्णय करता है। वह अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने के लिए दूसरे शहर तक चला जाता है। वहां जाकर उसे एहसास होता है कि डेनियल किस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही है। वह उसे समझाता है कि वह इस सब से बेहतर जिंदगी जी सकती है। दूसरी तरफ मैथ्यू की पढ़ाई और स्कॉलरशिप भी खतरे में पड़ जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी स्कॉलरशिप परीक्षा भी ठीक से नहीं दे पाता। इसके अलावा उसके साथ धोखा भी होता है और उसके पैसे भी चोरी हो जाते हैं। अब मैथ्यू पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है। वे एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो लोगों को जागरूक करने वाला होता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद होता है सही जानकारी देना और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद उनका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। शुरुआत में उन्हें डर लगता है कि लोग इसे कैसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जब इसे रिलीज किया जाता है तो यह तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। यह प्रोजेक्ट वायरल हो जाता है और मैथ्यू को बड़ी सफलता मिलती है। इस सफलता की वजह से वह अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर पाता है और अपने सपनों को पूरा करता है। साथ ही वह दूसरों की मदद भी करता है और जरूरतमंद छात्रों को सहयोग देता है। अंत में मैथ्यू और डेनियल दोनों अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसके अतीत से जज नहीं करना चाहिए और मेहनत व सही सोच से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।